नेशनल इंडिया न्यूज पहुंचा मुआय थाई एकेडमी सादिक नगर, जहां पर सेक्रेटरी नरेंद्र जी से बात की हमारे संवाददाता गौरव ठाकुर ने। मुआय थाई एकेडमी दिल्ली में बहुत अच्छा नाम चल रहा है और एकेडमी का बॉक्सिंग में भी मुआय थाई आजकल बच्चों को अच्छा ट्रेनिंग देता है और आने वाली चैंपियनशिप के लिए अच्छे से तैयारी करवा रहा है। कोरोना वायरस की गाइडलाइन का पालन करते हुए मुआय थाई चलाई जा रही है। आपको बता दें, सारे एकेडमी बंद कर दी गई हैं। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो खिलाड़ी एथलीट्स होते हैं वह अपने शरीर का अच्छे से ध्यान नहीं रख पाते। नमस्कार, मैं हूं गौरव ठाकुर नेशनल इंडिया न्यूज़ की तरफ से और आज हम आप पहुंचे हैं मुआय थाई बॉक्सिंग एकेडमी सादिक नगर नई दिल्ली में, जहां पर हमारे साथ हैं मुआय थाई इंडिया नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी नरेंद्र कुमार जी। नरेंद्र सर, नेशनल इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी आपका। सबसे पहले मैं नेशनल न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगा जो उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी जी। थैंक यू। पूछिए सर। नरेंद्र सर, सबसे पहले हम नए साल पे आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और आपको बधाई देते हैं नेशनल इंडिया न्यूज़ की तरफ से कि आपका स्पोर्ट्स मुआय थाई SGFI स्कूल गेम्स ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया में अब इंट्रोड्यूस हो गया है ओरिएंटेशन प्रोग्राम में। तो कब हम मुआय थाई स्पोर्ट्स को देखेंगे पहली बार SGFI में? हाँ, लास्ट ईयर इसका ओरिएंटेशन कैंप था, तो दिस ईयर 2022 में इसका कैलेंडर में आ गया है ये SGFI के। और जैसे इनके गेम शुरू होंगे, अभी पैंडेमिक चल रहा है, इसके बाद जैसे गेम शुरू होंगे उसमें मुआय थाई स्पोर्ट्स भी होगा। ओके, काफी अच्छा है। मुआय थाई इंडिया राजधानी एसोसिएशन ऑफ मुआय थाई जो कि मुआय थाई बॉक्सिंग को प्रमोट करता है इंडिया में और दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन से भी रिकॉग्नाइज्ड है। ऐसा बताइए नरेंद्र सर कि काफी आजकल कोविड के कारण ओमिक्रॉन की तीसरी लहर आ गई है। दिल्ली सरकार ने काफी कदम उठाए हैं, जिम स्पास वगैरह बंद किया है, तो इसके कारण क्या आपको कठिनाई आ रही है मुआय थाई बॉक्सिंग एकेडमी में, जहां पर और जिम एंड क्रॉसफिट में जहां पर मुआय थाई एथलीट्स नेशनल लेवल के ट्रेनिंग के लिए आपके पास आते हैं? वैसे तो ये पैंडेमिक जो कोविड का है पूरे वर्ल्ड में ही है और अपने भारत पूरे देश में भी है, लेकिन क्या है कि हम इस बार दो बार लॉकडाउन से गुजर चुके हैं, तो हमें इससे सीख लेनी चाहिए। और मैं सिर्फ दिल्ली के अंदर, क्योंकि एकेडमी दिल्ली में है और मैं वैसे नेशनल सेक्रेटरी हूँ, नेशनल टेक्निकल डायरेक्टर भी हूँ, मैं पूरा देखता हूँ। तो हर स्टेट का अपना अपना सिस्टम है आजकल। तो दिल्ली में रहते हुए मैंने देखा कि सबसे फर्स्ट जिम को क्लोज किया जाता है, तो मैं थोड़ा इसको गलत मानता हूँ, क्योंकि जिम और ये एकेडमी जो होती है स्पोर्ट्स एकेडमी, ये इम्यूनिटी और बॉडी फिटनेस के लिए जरूरी है, तो इसको सबसे पहले बंद करने की जरूरत नहीं है। देखिए, आप आज सबसे पहले स्टार्ट होते ही जिम को बंद कर दिया और बाकी चीजें सब खुली है, मार्केट से लेके हर चीज, अब बार और रेस्टोरेंट्स, यहाँ तक कि ब्यूटी पार्लर्स भी खुले हैं जिसमें सब कुछ टचिंग का होता है। और जिम और एकेडमी से तो इम्यूनिटी बढ़ती है, बल्कि बस ये है कि ठीक है, रिस्ट्रिक्शन रहना चाहिए कि जिस तरह से 50% पे हो, बाकी चीजें 50% पे चलती है, इसको भी इसी तरह करना चाहिए। जिम एकेडमी को भी 50% पे करें और उसके कोविड के गाइडलाइन का पालन करें। वो तो हम वैसे भी करते ही हैं, आज 2 साल से पूरा गाइडलाइन का पालन करते हैं सब कुछ। जिम एकेडमी को भी 50% पे करें और उसके कोविड के गाइडलाइन का पालन करें। वो तो हम वैसे भी करते ही हैं, आज 2 साल से पूरा गाइडलाइन का पालन करते हैं सब कुछ। और जो स्पोर्ट्समैन और जो एथलीट होते हैं और जो जिम और एकेडमी में जो आते हैं लोग, वो इससे अपने हेल्थ कॉन्शियस तो होते ही है, लेकिन इसके लिए और सजग रहते हैं वो लोग। तो मैं इस चीज को ठीक नहीं मानता और मैं गवर्नमेंट से, सरकार से, दिल्ली सरकार से गुजारिश करूंगा कि इसको फर्स्ट प्रेफरेंस में ना ले, इसको जिस तरह दूसरी उस तरह से जिम उसको भी करना चाहिए। ठीक है, नरेंद्र सर चाहते हैं कि बॉक्सिंग पंच आप हमारे व्यूअर्स को दिखाएं। ये पंच, ये ग्लव्स पहन के इसको फाइट किया जाता है, कि नेशनल थाईलैंड का नेशनल गेम है। अच्छा नरेंद्र सर, तो ये बताएं कि आप काफी सीनियर स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो दिल्ली सरकार ने जो कदम उठाए हैं कोविड के लिए, क्या इन पर्टिकुलर किन एरिया पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए सरकार को स्पोर्ट्स एथलीट्स के लिए? सरकार को जैसे स्टेडियम सारे बंद कर दे, क्लोज सारे एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, स्पोर्ट्स के लिए सारा चीज बंद कर दी, वैसा नहीं करना चाहिए। इसमें एथलीट जो होता है स्पोर्ट्स का जो भी है, अब जैसे अब देखते हैं कि फर्स्ट टाइम तो हम इसको मानते हैं कि फर्स्ट जो पैंडेमिक आया था फर्स्ट टाइम, उसमें सब कुछ ठीक था। उसके बाद सेकंड आया, आज तीसरी लहर आ रही है, जैसे अभी सब वैक्सीनेटेड भी है, सबको 2 वैक्सीन लग चुकी है और हेल्थ कॉन्शियस भी है। दूसरा, कोविड गाइडलाइन का पालन भी करते हैं सब लोग,
खास तौर से एथलीट जो होते हैं, स्पोर्ट्समैन जितने सारे बहुत अपना इस चीज का ध्यान रखते हैं, तो उनके लिए ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनसे उनका बहुत बड़ा नुकसान होता है। एक स्पोर्ट्समैन नेशनल एक इंटरनेशनल की तैयारी कर रहा होता है, उसको बिल्कुल ही कुछ नहीं मिलता, तैयारी घर से बाहर नहीं निकल सकता कहीं, तो उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। फिर दोबारा से वो रिपीट करने में बड़ा दिक्कत आती है उसको। तो ये चीजें बिल्कुल बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए आज सबको वैक्सीनेटेड है सब लोग, तो उसके हिसाब से जिम, एकेडमी और स्टेडियम खोल देने चाहिए उनको। हाँ, एंट्री के लिए ये हो सकता है कि भी वैक्सीनेटेड हो और उनका टेस्ट हो, जो टेस्टेड हो उनको एंट्री दे, लेकिन स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग और प्रैक्टिस तो चलती रहे। हाँ, ठीक है, ठीक है। नरेंद्र सर, हमको ये बताइए कि अभी जो मुआय थाई के आप दिल्ली से नेशनल चैंपियनशिप्स वगैरह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो कॉर्पोरेट्स और पीएसयूज कितना सामने आ रहे हैं इसको स्पॉन्सर करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए? नहीं, कॉर्पोरेट तो पूरा साथ देते हैं, और लास्ट नेशनल चैंपियनशिप में, स्टेट चैंपियनशिप में हरदम हमारे साथ रहते हैं काफ़ी, और काफ़ी लोग और नए लोग भी जुड़ रहे हैं इसमें। और मुआय थाई स्पोर्ट ही नहीं, सब स्पोर्ट्स के लिए आजकल इंडिया में बहुत सारे जो कॉर्पोरेट है वो जुड़े हुए। हाँ, जैसे मैं देख रहा हूँ प्रो एथलीट नरेश, प्रो न्यूट्रिशन, चुटकी, वाघ बकरी चाय, ये सब ने मुआय थाई स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत साथ देते हैं हमारा हर चैंपियनशिप में, स्टेट लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक। ओके। और कई बार जब टीम हमारी फॉरेन कंट्री जब खेलने जाती है किसी स्पोर्ट्स को किसी कंट्री में, तो उनको पूरा टीम को स्पॉन्सर करती है। मुआय थाई सर स्पोर्ट्स एशियन इंडोर गेम्स में भी रहा है, ओके, एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया है, और सरकार किस तरह से सहायता कर रही है मुआय थाई इंडिया स्पोर्ट्स फेडरेशन का मुआय थाई स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए? दिल्ली सरकार भी हमको सपोर्ट देती है पूरा, और नेशनल गवर्नमेंट जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स का जो डिपार्टमेंट है वो पूरा सपोर्ट करता है, लेकिन वो सिर्फ सपोर्ट वहाँ तक देते हैं जहाँ तक इंटरनेशनल और एशियन इंडोर गेम्स, बीच गेम्स। नरेंद्र सर, ये बताएं कि आप जनरल सेक्रेटरी मुआय थाई इंडिया स्पोर्ट्स फेडरेशन के, लास्ट ईयर अक्टूबर में 2021 में दिल्ली स्टेट मुआय थाई चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज हुआ था। इस बार मेरे ख्याल से अप्रैल में दिल्ली स्टेट मुआय थाई चैंपियनशिप आप ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है आपने। अभी अक्टूबर में दिल्ली स्टेट चैंपियनशिप हुआ था, अभी अप्रैल तक इसका प्लान है, क्योंकि अभी फिक्स इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी इसका कोविड का जो भी चल रहा है उसके बारे में मालूम नहीं, जैसे ही ठीक होता है तो अप्रैल तक इसका दिल्ली स्टेट का प्लान है। और दिल्ली स्टेट में कम से कम 600-700 पार्टिसिपेंट आते हैं। ओके, ओके। तो बॉयज़ गर्ल्स का टीम में सीनियर जूनियर सब जूनियर कैटेगरी में इतने पार्टिसिपेंट्स आते हैं, और ऐसा है कि दिल्ली में हमने देखा था कि मुआय थाई का नेशनल चैंपियनशिप त्यागराज स्टेडियम में आपने ऑर्गेनाइज किया था पहले, उसके पहले मंडी में हिमाचल प्रदेश में भी ऑर्गेनाइज किया था। तो दिल्ली में अब मुआय थाई नेशनल चैंपियनशिप, उसमें 18-20 स्टेट्स आए थे पहले, कब हम देखेंगे कि मुआय थाई नेशनल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज होगा? नवंबर में इस साल 2022 में प्लान कर रहे हैं, और त्यागराज स्टेडियम में लास्ट 19 में हुआ था नेशनल चैंपियनशिप। इस बार तालकटोरा स्टेडियम का ट्राई करेंगे। ओके, ओके। और उसमें भी 21 स्टेट के आसपास आने का ओके, ओके।